हर हर महादेव। अलख निरंजन। आज इच्छा हो रही थी कि ये गुरु पूर्णिमा क्या है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, लेकिन ये आषाढ़ मास की ही पूर्णिमा को क्यों, जबकि देखा जाए तो जो और त्यौहार हैं बड़े सुंदर मौसम होते हैं। फाल्गुन का मौसम होली का होता है, मार्गशीर्ष में कृष्ण चतुर्थी, शिवरात्रि महोत्सव होती है, नवरात्रि होती है, और भी बहुत से त्यौहार हैं और पूर्णिमाएं भी बहुत सी हैं। ये सुंदर सुंदर पूर्णिमा हैं, शरद पूर्णिमा है। और शरद पूर्णिमा को क्यों नहीं गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। आषाढ़ की पूर्णिमा ही, दरअसल मेरा भाव ये कि आषाढ़ का मौसम तो वैसे भी बरसात का है, चारों तरफ कीचड़ है, आकाश में बादल है, और वो जो पूर्णिमा के रूप से जाना जा रहा है चांद, वो भी बादलों में छुपा है, उसके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो गुरु को इस चांद के पूर्णिमा से क्यों आवृत किया गया, जोड़ा गया। वो ठीक है कि हमारे सनातन धर्म की एक चर्चा आती है, प्रमाण है कि गुरु वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ। वो जगत के गुरु के रूप में विद्वता की अलख जगाते हुए चारों वेदों का उन्होंने विस्तार किया, निरूपण किया। पंचम वेद के रूप में महाभारत लिखी और सभी पुराणों का उन्होंने विशद व्याख्या की। तो एक रूप से व्यास के लिए गुरु पूर्णिमा ठीक है, आषाढ़ की पूर्णिमा। लेकिन गुरु एक विशिष्ट शब्द है, गुरु, जिसको कि कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तब ये गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ का जो प्राकृतिक संबंध बनता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना भी कुछ विद्वान महापुरुषों के द्वारा और फिर अपना अवलोकन भी, कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का विशेष महत्व इसलिए भी कि जब चारों तरफ ऐसा अनावरण, कुछ ऐसा आवरण छा जाए, इन बादलों की तरह, इस कोहरे की तरह, इस कीचड़ की तरह, और तब कोई प्रकाश देने वाला, तब कोई उस गंदगी में भी फूल खिला देने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई हमारे मन मस्तिष्क की मलिनता को दूर करके उसमें सुगंध बिखेर देने वाला कोई व्यक्ति हो, वो गुरु हो सकता है। और गुरु को इस रूप में भी देखा जा सकता है, यदि पूर्णिमा के चांद से जोड़ा जाता है तो जैसे हम तुम साधारण व्यक्ति हैं और हम तुम साधारण आदमी कितनी भी तपस्या करें, कुछ सीख लें, तो डायरेक्ट ईश्वर को नहीं देख सकते, डायरेक्ट ईश्वर से संबंध नहीं बना सकते। ठीक ऐसे ही जैसे हम साधारण से पंचभौतिक तत्व के लोग सूरज को नहीं देख सकते। सूरज को हम देखना चाहेंगे तो हमारी आँखों की रोशनी में उतनी क्षमता नहीं है। हाँ, हानि जरूर हो सकती है, हमारी आँखें जरूर जा सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चांद है हमारी धरती में, प्रकृति में, आकाश में, चांद की स्वयं की अपनी कोई प्रकाश की क्षमता नहीं है। ये हम सब आप जानते हैं, पढ़े हैं कि चांद स्वयं प्रकाशित नहीं है, पृथ्वी स्वयं प्रकाशित नहीं है। लेकिन चांद की विशेषता ये है
कि सूर्य के इर्द गिर्द जब परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है, तो सूर्य की रोशनी को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने भीतर संयोजित कर लेता है, उससे सीधे टकराता है उसकी लाइट से और उसको अपने भीतर शोषित करता है। वो तपस्या करता है और जब रात्रि का समय आता है तो उस दिन भर की तपस्या की उस सूर्य से प्राप्त हुई, तपस्या से ग्रहण की गई उस रोशनी को जब चांद बिखेरता है तो चांद को हम घंटों ताक सकते हैं, निहार सकते हैं, देख सकते हैं। ना भी निहारें तो चांद शीतलता देता है, एक धीमी धीमी अपनी चांदनी की ज्योति बिखेरता है, जिससे हम सब आनंदित होते हैं। प्रकृति रोमांच से भर जाती है। ठीक ऐसे ही जो गुरु है, जो त्याग करके, तपस्या करके, साधना करके और वो उस ईश्वर की ओर जा रहा है, ईश्वर से मिल रहा है, ईश्वर की साधना कर रहा है, इससे उसके भीतर का जो तेज है, वो तपस्या का जो अंश है, वो चांद की भांति है। जैसे चांद सूर्य से डायरेक्ट तारतम्य जोड़ता है, ऐसे ही हमारे इस पृथ्वी में रहने वाले जो गुरु तत्व हैं, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो भी ईश्वर से संबंध बनाते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं और फिर चांद की तरह ये गुरु उसी का पर्याय बन के चांद सूर्य का उसकी रोशनी लेकर के समाज में अपने शिष्यों को बिखेरता है। शिष्यों को वो ताकत देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। चांद कहता है मैं हूं ना, अपनी चांदनी बिखेरता है। पर उसमें तुम अनेक अनेक पूर्णिमाएं मनाओ, शरद पूर्णिमा मनाओ, रास करो, महारास करो, बच्चे को चंदा मामा की तरह लाड़ दुलार करो। वो गुरु तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। और इसीलिए गुरु को भी माता बोल दिया, पिता का दर्जा दे दिया। अरे सखा, बंधु, पति, सब कुछ अपने गुरु से हर तरह के आप संबंध बना करके और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व इस आषाढ़ पूर्णिमा में, इस समाज के, इस घर परिवार के मन मस्तिष्क के कीचड़ में, मैल में भी गुरु से यदि हम जुड़ जाते हैं तो हमारा परिवार, हम स्वयं, मैं स्वयं ईश्वर के उस तार से जुड़ जाते हैं। संबंध से हमारा जीवन कृतकृत धन्य हो जाता है। बाकी हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने रिश्ते नाते के साथ। और गुरु के सानिध्य में जब हम करते हैं तो हमारा सनातन धर्म प्रमाण है। चाहे राम राज्य देखें, चाहे भगवान कृष्ण का, चाहे सतयुग, हमेशा सबसे पहले जो भी राजनीति, जो भी शासन हुआ है वो धर्म में था और गुरुओं के तत्वावधान में था। राजा दशरथ को यदि युवराज के पद में राम को बनाना है तो पहले वशिष्ठ से पूछते हैं। विवाह करना है, एक तरफ विश्वामित्र लेकर जा रहे हैं और यहाँ वशिष्ठ जी बारात का नेतृत्व करते हुए जाते हैं। यहाँ दशरथ जी के यहाँ जब पुत्र नहीं हो रहे थे तब भी वशिष्ठ जी ने ही पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था और धरहु धीर हुई हैं सुचारी का आश्वासन दिया था। अर्थ ये कि गुरु की महत्ता शुरू से ही रही है, प्रधानता रही है। और गुरु के सानिध्य में यदि हम जीते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो एक हमारे ऊपर दायित्व होता है कि हमारा कोई है, हमारा कोई ऐसा सद्गुरु है जो हमारे द्वारा धोखे में, गलती से भी यदि कोई गलती हो रही हो गई पूजन में, पाठ में, कर्म में, कर्तव्य में, तो गुरु क्षमा करेंगे। गुरु की दृष्टि है। अभी तो हम छुप छुप के कुछ भी करते हैं तो लगता है कोई देख नहीं रहा है। तो जो भी कर रहे हैं जीवन में, जो भी, कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। हाँ, जो प्रेम है,
जो वासना है, जो उपासना के साथ चले, गुरु के साथ चले, तो सब उपासना है, सब भगवान की ही देन है। जो भी हमारे इस समाज में कर्म है, गतियां हैं, इसीलिए दूसरा जन्म कृष्ण का होता है। और कृष्ण ने उस अवतार में उन चीज़ों को भी जिसको निषेध किया गया था, उनको भी वासना को उपासना बना दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सभी भक्तों को, शिष्यों को जो अपने गुरुओं से जुड़ रहे हैं, गुरु का पूजन करें, गुरु के चरणों का पूजन करें। हमारी इतनी शक्ति नहीं होती कि हम गुरु के माथे पे, है ना, ऊपर तिलक वंदन या कुछ कर सकें। हम तो चरणों के दास कहलाते हैं, इसीलिए दास हैं, चरण दास। इसलिए हमें चरणोदक पीना चाहिए। और चरणोदक की बड़ी विशेषता बताई कि विष्णु चरणकोद पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और जितने भी पाप हैं, कर्म हैं, वो सब से हम तर जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता। और तभी तो परीक्षित ने गंगा, जो उत्तराखंड ऊपर गंगोत्री से निकली हैं, लेकिन उनके चरण कहलाते हैं हरिद्वार, तो वहाँ पर उन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा के तट पे बैठ करके परीक्षित ने कथा सुनी थी। इसीलिए कि उनका चरणोदक भी मिलेगा, कथामृत भी मिलेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। हम तुम भी अपने गुरुओं के पास जाएं, उनके चरण की पूजा करें, प्रार्थना करें, उनसे संबंध बनाएं, माता का, पिता का, सखा का प्रश्न करें, प्रेम से अपनी तरफ से, अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ कुछ भेंट करें और आशीर्वाद पाएं। अलख अलख निरंजन।